नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ परिवार पीढ़ियों तक सम्मान, प्रेम और खुशहाली के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ परिवार धीरे धीरे बिखर जाते हैं? क्या इसकी वजह केवल धन दौलत होती है, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा कारण छिपा होता है? आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 42वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि हर परिवार, हर समाज और हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक गहरा संदेश देता है। यदि आप इस श्लोक का वास्तविक अर्थ समझ लेते हैं, तो आप अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक: दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। अब इसका सरल अर्थ समझते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो लोग अपने ही कुल का विनाश करते हैं, उनके कारण समाज में अव्यवस्था फैलती है। ऐसी स्थिति में परिवारों की परंपराएं, संस्कार और पीढ़ियों से चले आ रहे धार्मिक तथा नैतिक कर्तव्य नष्ट होने लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे थे? महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों ओर एक ही परिवार के लोग खड़े थे। अर्जुन जब अपने गुरु, अपने दादा भीष्म, अपने रिश्तेदारों और मित्रों को सामने खड़ा देखते हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है। उन्हें लगता है कि यदि यह युद्ध हुआ, तो केवल कुछ लोगों की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि पूरे परिवार की जड़ें हिल जाएंगी। अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता 4 बातों को लेकर थी। पहली बात, परिवार की परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। हर परिवार की अपनी पहचान होती है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, धर्म का पालन करना और सही जीवन जीना सिखाते हैं। यदि वही लोग नहीं रहेंगे, तो यह ज्ञान आगे कौन पहुंचाएगा? दूसरी बात, बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि घर में अच्छे संस्कार देने वाले लोग नहीं होंगे, तो आने वाली पीढ़ी भ्रमित हो सकती है। अर्जुन को इसी बात का डर था। तीसरी बात, समाज में अनुशासन कमजोर हो जाएगा। जब परिवार मजबूत होते हैं, तभी समाज मजबूत होता है। लेकिन यदि परिवार ही टूटने लगें, तो समाज में स्वार्थ, हिंसा और अनैतिकता बढ़ने लगती है। चौथी बात, धर्म और कर्तव्य का पालन समाप्त होने लगेगा। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य निभाना, सत्य बोलना, न्याय करना, माता पिता का सम्मान करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। अर्जुन को लगता था कि यदि परिवार नष्ट होंगे, तो यह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब इस श्लोक का हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह श्लोक केवल महाभारत के समय के लिए था। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें, तो आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही है। आज परिवारों में संवाद कम हो रहा है। सभी लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त हैं। कई घरों में एक साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा भी समाप्त होती जा रही है। बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी से कम सीख पा रहे हैं। नैतिक शिक्षा पहले की तुलना में कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि यदि परिवार के संस्कार कमजोर होंगे, तो समाज भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है। क्या भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन की इसी बात से पूरी तरह सहमत थे? उत्तर है नहीं। यह श्लोक अर्जुन के विचारों को दर्शाता है। अर्जुन उस समय मोह, करुणा और चिंता में डूबे हुए थे। वे युद्ध के परिणामों से भयभीत थे।
आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल मोह के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। वे यह भी समझाते हैं कि जब अधर्म बढ़ जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक होता है। इसलिए इस श्लोक को अकेले देखकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पूरी भगवद गीता एक क्रम में चलती है, जहां पहले अर्जुन अपनी शंकाएं रखते हैं और फिर श्री कृष्ण उनका समाधान करते हैं। अब आइए इस श्लोक से मिलने वाली 5 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझते हैं। पहली शिक्षा, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि संस्कारों की पाठशाला है। दूसरी शिक्षा, बच्चों को सबसे बड़ी विरासत धन नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार देना है। तीसरी शिक्षा, समाज की मजबूती परिवारों की मजबूती पर निर्भर करती है। चौथी शिक्षा, हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है और उसे ईमानदारी से निभाना ही धर्म है। पांचवी शिक्षा, किसी भी निर्णय से पहले केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि विवेक से भी सोचें। दोस्तों, यदि हम अपने घर में प्रेम, सम्मान, सत्य, अनुशासन और सेवा की भावना को बढ़ावा देंगे, तो हमारा परिवार भी मजबूत होगा और समाज भी। याद रखिए, धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अच्छे संस्कार कमाना। बड़ा घर बनाना आसान है, लेकिन बड़ा परिवार केवल प्रेम, विश्वास और चरित्र से बनता है। इसीलिए अर्जुन का यह श्लोक आज भी हमें चेतावनी देता है कि यदि हम अपने परिवार के मूल्यों की रक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाएंगी। अंत में यही कहना चाहूंगा कि गीता हमें केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही गीता के सरल और प्रेरणादायक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।